लिया है। जो लोग भी आगे कनेक्ट होना चाहते हैं, अपना नाम, कॉलेज नेम, ब्रांच ईयर मुझे व्हाट्सएप कर दिया करो। तो अगर कोई स्पेशल इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं सिर्फ उन्हीं बच्चों को भेजूंगा। तो इसलिए जो लोग ऐसे मैसेजेस जो मैं भेजना चाह रहा हूँ, सभी को भेजना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मैं सेलेक्ट कर करके कितने लोगों को भेज पाऊंगा। तो उन बच्चों को मैं एक साथ भेज दूंगा। ठीक है। श्रावस्ती है सर। अच्छा, श्रावस्ती। मेहरा मुनीर। खुश लग रहे हैं। आज आप लोगों के रिस्पांस पढ़ रहा हूँ इसलिए अच्छा लग रहा है। आपने हमारे मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया, अखिलेश पटेल। अखिलेश पटेल, अगर मिस रिप्लाई नहीं मिली है तो सॉरी, बट मैं चाहता हूँ कि मैं सभी का रिप्लाई दूँ। अगर अब व्हाट्सएप पे करोगे मैसेज तो एक दो बार फिर से कर दिया करो। अब 2 दिन पहले अगर किया होगा तो फिर थोड़ा मुश्किल होता है। प्ले स्टोर पे एंड्रॉयड ऐप कैसे डाउनलोड करें? ऑर्डिनो ऐप कैसे? ऑर्डिनो आईडी, ऑर्डिनो आईडी सर्च करो। ठीक है, वहां से मिल जाएगा। आज आप फोन में सिखाएंगे क्या? बताऊंगा, फोन में बताऊंगा। फोन में कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं वो भी बताइए। यस, बिल्कुल बताएंगे नीतीश वर्मा, थैंक यू। सर मेरे पास कंप्यूटर नहीं है, सीख नहीं पाऊंगा तो। देखो, मैंने आपको बताया था कंप्यूटर जिनके पास नहीं है, आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो। आप लोगों को ऑर्डिनो बोर्ड बस लेना होगा। ऑर्डिनो बोर्ड जानते हो कैसा होता है? मैं आज आपको दिखाऊंगा ऑर्डिनो बोर्ड कैसा होता है और उसकी प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं और इस सब चीज़ें। ओके। और प्लीज फोन पर भी बता दीजिए प्रोग्रामिंग करना। हम्म। लेकिन फोन पर देखो, फोन पर आप प्रोग्राम लिख सकते हो, उसको कंपाइल कर सकते हो, लेकिन रन करने के लिए आपको एक ऑर्डिनो बोर्ड चाहिए होता है। ठीक है। रन करने के लिए ऑर्डिनो बोर्ड चाहिए होता है। वो ऑर्डिनो बोर्ड के लिए लिंक दे दीजिए सर। गेम हैक, गेम का हैक बताना, बनाना सिखा दीजिए सर, प्रियांशु तिवारी। यहाँ आओगे ना, बताऊंगा फिर, या कॉलेज में आऊंगा फिर वहां पर पिटाई करूंगा। तो नमस्ते शुभम सोनी। ओके, टाइम हो गया है अब सेशन को स्टार्ट करने का, लेकिन बच्चे बहुत कम हैं। 223 बच्चे। क्या है भाई? ऐसा 223 बच्चे क्यों हैं? सर जी, हैकर कैसे बनते हैं? हैकर बहुत पढ़ाई करके बनते हैं। आप किसी भी फील्ड में अगर कुछ करना चाहते हो तो अगर ये देखो, हैकर का मतलब ये होता है, जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल दूं। बिल्डिंग एक है, उसमें बिल्डिंग में सेंध लगानी है। तो सेंध लगाने के लिए आपको बिल्डिंग मटेरियल का आइडिया होना चाहिए, बिल्डिंग कैसे बनती है ये आइडिया होना चाहिए। तो ये पूरे जब आर्किटेक्चर का जब पूरा नॉलेज होगा, तभी आप इसको तोड़ सकते हो। यही कुछ हैकिंग होती है। ठीक है। सर बारिश हो रही है इसलिए कम बच्चे हैं? हाँ बिल्कुल। हैकर बना दीजिए सर। तो हैकर बनाने के लिए कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं होता है, एक मशीन नहीं होती इधर से डाला इंसान, उधर से हैकर निकल गया। सर मुझे हैकिंग में इंटरेस्ट है। हैकिंग में इंटरेस्ट है मतलब आप पहले पढ़ाई करिए अच्छे से, और तब आप अच्छे से ये सारी चीजें कर सकते हो। सर मुझे आपसे सीखना है, क्या करना चाह रहे थे? जो लोग, देखो जो लोग भी सीखना चाहते हो सारी चीजें, मैं हमेशा ये सब चीजें चलती रहती हैं। आज जैसे आप, चूंकि अब ओवरऑल नॉर्थ जीन पूरा नॉर्थ जोन में ये सारी चीजें चल रही हैं, तो इतने सारे लोग मुझसे कनेक्टेड हो, सबको पता चला। मैं ये सारी चीजें हमेशा सिखाता रहता हूँ, कुछ ना कुछ चीजें आती रहती हैं, आती रहती हैं। तो ऐसी चीजों की इन्फॉर्मेशन मैं चाहता हूँ सभी को मिले। जो लोग इंटरेस्टेड है उनको जरूर मिले, मैं उनको खुद भेजूंगा। तो वो लोग, मैंने व्हाट्सएप नंबर अपना दिया हुआ है, तो वहां से आप मुझे अपना नाम, आईडी, अपना नाम, कॉलेज नेम, ईयर, ब्रांच भेज दिया करो। मैं उसी के अकॉर्डिंग जो भी अगर चीज आएगी तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपको भेज दूंगा। मैंने लिस्ट बना रखी है, मेरे पास लगभग 100 से ज्यादा बच्चों के रिस्पॉन्स आए थे कल। तो आपके बैच में मैंने नहीं बताया था, तो ये मैंने आज आपको बता दिया। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो ऐसे कर सकते हैं। सर मेटास्प्लॉइट क्या बोला? स्पैम क्या होता है? स्पैम मतलब ऐसी फाइल जो, जिस पर डाउट है। थोड़ा रिकॉर्डिंग डाउनलोड करना बता दीजिए। थोड़ा रिकॉर्डिंग डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल क्लासरूम को ओपन करना है ब्राउजर में, वहां से हो जाएगा। ठीक है। सर ऑर्डिनो बोर्ड, ओके, कैसे मिलेगा? ऑर्डिनो बोर्ड को आपको ऑनलाइन परचेज करना पड़ेगा या फिर ऑफलाइन, कैसे ही परचेज करना है? ठीक है, पहले प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट सीखो। चलो बहुत टाइम हो गया, अब स्टार्ट करते हैं सेशन। हाँ, मैं भी इंटरेस्टेड हूँ। तो जो लोग इंटरेस्टेड है, मैंने बताया ना कि अपना नाम, कॉन्टैक्ट नंबर मुझे भेज दिया करो, और जब भी इन्फॉर्मेशन हो गया मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा।
चलो मैं सबसे पहले तो ऑर्डिनो ओपन कर लेता हूँ। ऑर्डिनो हमारा ये है, कहाँ था ऑर्डिनो, ये मैंने ऑर्डिनो का एक शॉर्टकट जनरेट किया था कल, आपको याद है, ये शॉर्टकट है ऑर्डिनो का। हाँ, गंदी सी डिजाइन है एक तो, और यहाँ पर सारे डिजाइन बना दो। ये का हमने बनाया था। तो ये प्रोग्राम में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा बहुत सारे बच्चों को, सर ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। नई चीज, देखो, कोई भी चीज जब पहली बार कहीं भी घूमने जाते हो, आप कहीं किसी शहर में कभी घूमने गए होगे पहली बार में, तो पहली बार में देख करके बहुत कंफ्यूजन होगा, अरे यार ये क्या है, ये क्या है, मैं तो कुछ घूम ही नहीं पाऊंगा यहाँ पर। तो क्या वापस चले गए थे? दोबारा उस शहर में जाओगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि अरे यार यहाँ तो मैं आया था, यहाँ तो मैं आया था। तो 2-3 बार जब जाओगे, आना जाना बना रहेगा, तो आप धीरे धीरे फैमिलियर हो जाते हो। कोई नया आदमी मिलता है तो भी उससे पहली बार फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन करने में ये लगता है, पता नहीं इसका नेचर कैसा होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो सर जी सॉफ्टवेयर नहीं मिल रहा है डाउनलोड करने का कंप्यूटर का। मैंने बहुत सारे बच्चों को सॉफ्टवेयर का लिंक भेजा है। तो जो लोग गूगल क्लासरूम से डाउनलोड नहीं कर पाए, वो मुझे व्हाट्सएप पर भेजो मैसेज, वहीं से मैं भेज दूंगा आपको, ठीक है, लिंक। लैपटॉप पे हो जाएगा। लैपटॉप पे ऑर्डिनो बोर्ड खरीदना नहीं पड़ेगा, फोन में खरीदना पड़ेगा, फोन के केस में। ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये है कि ऑर्डिनो की प्रोग्रामिंग में डिजिटल ये सब क्या है। तो वही जैसे मैंने बताया कि किसी भी चीज़ से पहली बार जब मिलते हो, थोड़ी पहली बार में आप इंटरेक्ट नहीं कर पाते उतना अच्छा, और हो सकता है कि आपको चीज़ें बहुत अजीब लगे। वही है। सर आप मोबाइल में बता दीजिए, लो मोबाइल में पहले बता देता हूँ मैं। हम्म, देखो मैं सबसे पहले फ़ोन की स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। मोबाइल में कीबोर्ड लग जाता है, यस। अगर आप मोबाइल में काम करना चाहते हो तो उसके लिए एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ। गूगल क्रोम, और यहाँ आपको USB टू OTG, OTG खरीदना होता है। ये कुछ ऐसी केबल आती है, देखो, ये 15-20 रुपए की कहीं मिल जाएगी आपको। ऐसी केबल होती है। ये तो मल्टीपल USB हैं इसमें। शॉपिंग में चलो, शॉपिंग में आपको दिख जाएगी। ये देखो, ऐसी केबल आपको परचेज करना पड़ेगा। देखो ये काफ़ी सारे आते हैं, यहाँ से आप अपने फ़ोन से किसी कीबोर्ड को जोड़ सकते हो। देखो जैसे ये केबल है ना, इसमें दो दो निकले हुए हैं, सिंगल भी आता है ये। और ये बहुत ज़्यादा 50 रुपीज़ में मिलेगा, बहुत ज़्यादा अगर मिलेगा तो। आप किसी भी फ़ोन की शॉप से ऐसा परचेज कर सकते हो। देखो ये मैं इसकी बात कर रहा था, ये देखो फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। ठीक है। तो ये 35 रुपीज़ में अवेलेबल है। तो आपको ये परचेज करना पड़ेगा। ये साइड आपके फ़ोन में लग जाएगा, ये वाला साइड। ठीक है। ये वाला साइड आपके ऑर्डिनो से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये बहुत सारे बच्चों के पास हो गया होगा भी। तो फ़ोन में आपको ये लगाना पड़ता है। इससे आप आसानी से, अटेंडेंस परसेंट काफ़ी डाउन हो गई है, 250 60% है मेरे पास हो रही है। एक ही चीज़ में, एक ही क्वेश्चन में, कमेंट में कितना सारी चीज़ें लिख दी आपने। चलो, जिन बच्चों को प्रॉब्लम हो सकता है, इंटरनेट की प्रॉब्लम है, ये बात मुझे पता चली, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि सर हम आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, इंटरनेट नहीं चल रहा है, गांव में है बच्चे, ये बात मैं समझता हूँ। बट डोंट वरी। और ये बात मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि आप लोग आगे भी कनेक्ट रहो। इससे फायदा क्या मिलेगा कि आपने जो चीज़ें सीखी है ना, इनमें डाउट्स अभी आएंगे आपके। कोई भी चीज़ एक ही बार में परफेक्ट नहीं सीख सकते, बहुत रेयरली, 0.00001% होते होंगे, मतलब लाखों में एक लोग होते होंगे शायद जो पहली बार में समझ ले। वरना सभी को आगे पूछने की जरूरत पड़ती है, इसलिए आप जब पूछोगे तो मैं आपको हेल्प कर दूंगा। ठीक है। चलिए। तो आवेश खान, बिल्कुल, यहाँ पर जो ये स्लॉट है, ये बेसिकली यूएसबी स्लॉट है। आप यूएसबी स्लॉट जानते हो, यूएसबी स्लॉट। तो अगर आप इसका यूज करते हो तो इससे आप ऑर्डिनो ऑर्डिनो भी जोड़ सकते हो। ठीक है। आप देखिए, अगर आप कीबोर्ड या मॉनिटर कुछ भी जोड़ना चाहते हो तो उसके लिए ऐसा स्लॉट चाहिए होता है ना, ऐसा स्लॉट चाहिए होता है। तो इस टाइप का स्लॉट अगर आपके पास कंप्यूटर में है तो उसमें
कीबोर्ड जुड़ जाएगा, लेकिन आपके फोन में नहीं जुड़ेगा। तो अगर अपने फोन में जोड़ना चाहते हो, कीबोर्ड ज्यादा पावर यूज करता है क्या, कंज्यूम करता है क्या फोन में? नहीं। हाँ, डेफिनेटली कीबोर्ड यूज करोगे तो इतना ज्यादा पावर भी कंज्यूम नहीं करेगा कि आपका फोन तुरंत बंद हो जाएगा। आप कीबोर्ड बहुत अच्छे से यूज करते हो, क्योंकि ये सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है। कीबोर्ड को एक पावर नहीं लेता है, वो सिग्नल ट्रांसमिट ट्रांसमिट करता है, तो बहुत आ, कम पावर लेता है। अब इतना भी कम पावर नहीं लेता है कि आपको, आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आप एक फ्लैश चलाते हो ना, एक फ्लैश टाइप का, इतना समझ लो। तो कौन सा कीबोर्ड यूज करेंगे इसमें? देखो, ये केबल अगर आप फोन में लगाओगे, यहाँ से आपको समझ में आएगा कि अगर आपने ये वाला साइड अपने फोन में लगा लिया, तो इस वाले साइड में आप कीबोर्ड जोड़ सकते हो। अब रही बात ऑर्डिनो कैसे जुड़ेगा सर, तो ऑर्डिनो का जो केबल होता है वो कुछ ऐसा ही होता है। इस केबल को ऑर्डिनो में आप लगा करके उसको प्रोग्राम कर सकते हो। चलो ऑर्डिनो को प्रोग्राम करके मैं आपको दिखाऊं। फोन में जोड़ने से क्या होगा? फोन में जोड़ने से ये होगा कि आप इसको डायरेक्टली फोन से प्रोग्राम कर सकते हो। फोन में आपको क्या, कौन सा एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा, मैं आपको बताता हूँ। फोन में प्रोटस में, एक मिनट क्वेश्चन है, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। वीर, वीर ने कहा है सर प्रोटस में अल्टरनेटिव पर 50 हर्ट्ज पे फ्रीक्वेंसी पे एलईडी ऑन नहीं होती है। दरअसल एलईडी ऑन इसलिए नहीं होती है क्योंकि एलईडी का ऑन टाइम होता है। ऑन टाइम मतलब मिनिमम वो टाइम पीरियड जिसमें वोल्टेज अप्लाई, जितनी देर तक वोल्टेज अप्लाई करने के लिए, या जितनी देर में एलईडी फॉरवर्ड बायस में जाती है। तो एलईडी का जो फॉरवर्ड फॉरवर्ड बायस टाइम है, आपका जो आपके पास जो एलईडी है प्रोटस में, उसका वो टाइम बहुत कम है। तो इसीलिए वो इतनी हाई फ्रिक्वेंसी पे काम नहीं करेगी। कल हमने जब पीडब्ल्यूएम अप्लाई किया था, याद है आपको? जब पीडब्ल्यूएम अप्लाई किया था तो भी वो वर्क नहीं कर रही थी। तो जस्ट वेट फॉर 1 मिनट, मैं आपको यूएसबी केबल, हाँ, तो मैं आपको सबसे पहले तो यहाँ से ऑर्डिनो को, पहले मैं फोन की स्क्रीन शेयर कर लूँ। स्टूडेंट्स जस्ट वेट अ मिनट। अगर एलईडी में 5 वोल्ट डीसी दें तो क्या एलईडी ब्लिंक करेगी? 5 वोल्ट एसी दें, नहीं। हाँ, अगर जो ऑर्डिनो में अप्लाई करोगे, ऑर्डिनो सॉरी प्रोटस में काम करोगे, प्रोटस में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वहां पर जो एलईडी है, वो उसका जो ऑन टाइम है, मतलब फॉरवर्ड बायस में जाने का जो टाइम होता है, ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा है। इसलिए थोड़ा देर तक आपको टाइम, जैसे 500 मिली सेकेंड तक जब आप वोल्टेज अप्लाई करोगे तो आपको दिखेगा। अदरवाइज वहां पर चीजें सही से दिखेंगे नहीं, आप समझ नहीं पाओगे एग्जैक्टली क्या हो रहा है। प्लीज वेट मिनट, मैं अपने फोन की स्क्रीन शेयर कर लूँ एक बार। ओके, इंस्टॉल। ये देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, प्ले स्टोर ओपन करना है। और प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपको यहाँ सर्च करना है ऑर्डिनो आईडीई। क्या सर्च करना है? ऑर्डिनो आईडीई। ओके, हाँ, मोबाइल में कोडिंग करने के बाद ऑर्डिनो से कनेक्ट करना रहेगा। तो यहाँ पर ऑर्डिनो ड्रॉयड ऐसे लिख करके आएगा, इसको इंस्टॉल कर लेना है। इसको इंस्टॉल कर लेने के बाद थोड़ा वेट करना है इंस्टॉलेशन के लिए। 114 MB का है, तो 114 MB में थोड़ा सा टाइम लगेगा।
सर ISIS कहाँ से डाउनलोड करूँ? ISIS को डाउनलोड करने के लिए मैंने लिंक आपको गूगल क्लासरूम में दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। इंस्टॉलिंग ISIS पे क्या होता है, लगता है आप क्लास में नए हो। ISIS में हम ऑर्डिनो को वर्चुअली रन कर सकते हैं, मतलब रियल में ऑर्डिनो परचेज ना भी करें तब भी हम सीख सकते हैं। ये देखिए, ये ऑर्डिनो का इंस्टॉलेशन, इसको जल्दी से आप इसको नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट करने के बाद ओके करिए। एक्सट्रैक्टिंग लाइब्रेरी, ये लो, ठीक है। अब यहाँ पर अलाउ कर दीजिए, इसको अलाउ करना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो भी प्रोग्राम लिखना चाहते हो टाइप करिए। जैसे अगर आप एलईडी को ऑन करने का प्रोग्राम लिखना चाहते हो तो वॉइड, ठीक है। अब वही प्रोग्रामिंग लिखना है, अब यहाँ से लिख लो आप। तो सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है, वॉइड सेटअप। सेटअप करने के बाद क्या लिखना पड़ेगा, पिन मोड। पिन मोड में क्या लिखना पड़ेगा, जैसे पिन नंबर 12 कॉमा आउट, ठीक है। और वर्ड लूप, पिन नंबर 12 पे लगी हुई एलईडी को हाई करना है तो क्या करना पड़ेगा, डिजिटल डेटा राइट करना है ना, तो लिखेंगे डिजिटल लाइट। डिजिटल लाइट क्या करना है, पिन नंबर 12 को कर देना है, ठीक है। 12 को कर देना है हाई और सेमी कॉलन लगा देना है, हर एक स्टेटमेंट का सेमी कॉलन। बस इतना ही तो करना होता है। तो आप जूम इन कर सकते हो कुशल कुमार, कोई भी अगर किसी को ऐसा लगता है कि उसको दिखाई नहीं पड़ रहा, वो जूम इन कर सकता है अपनी स्क्रीन को, समझ गए। अब यहाँ पर कोड लिखने के बाद यहाँ पर आता है ऑप्शन ऐसे, स्केच। स्केच में जाइए, यहाँ से आप सेव कर लीजिए। तो सेव जहां पर भी आप करना चाहते हो वहां सेव कर सकते हो। सेव करने के बाद नेक्स्ट है एक्शन। एक्शन में जाइए, एक्शन में लिखा है कंपाइल, तो पहले कंपाइल करिए। कोड को जैसे ही कंपाइल करोगे तो कंपाइलेशन स्टार्ट हो जाएगा। कह रहा है कि कंपाइलेशन एरर, एक एरर बता रहा है। वो एरर क्या है, एक्सपेक्टेड सेमीकोलन। एक सेमीकोलन, देखो ये वाइड लूप जो लिखा हुआ है इसके आगे एक ब्रैकेट बंद होना चाहिए ना, ओपन था ये। तो इसको आप फिर से कंपाइल करिए, तो यहाँ पर एरर्स भी आपको यहाँ पर शो हो जाती हैं। ये देखिए, मैंने सेव कर दिया कोड को और फिर से मैंने इसको कंपाइलेशन स्टार्ट किया और कंपाइलेशन डन। ये लो, कंपाइलेशन फिनिश हो गया, तो प्रोग्राम फिनिश हो गया। नाउ इफ यू वांट टू डाउनलोड इन ऑर्डिनो, तो ऑर्डिनो आप कनेक्ट करना पड़ेगा। कनेक्ट करने के बाद एक्शन में जाइए। एक्शन में आपको अपलोड का ऑप्शन आएगा, अपलोड ओवर यूएसबी। क्या लिखा है, अपलोड ओवर यूएसबी। तो अगर मेरे पास फोन में, जैसे मेरे पास फोन में अभी ऑर्डिनो कनेक्टेड नहीं है, तो हम इसको ऑर्डिनो में लोड नहीं कर सकते। तो ऑर्डिनो में लोड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑर्डिनो को केबल के थ्रू यहाँ कनेक्ट करना पड़ेगा, यूजिंग यूएसबी टू ओटीजी केबल। और कोई ड्राइवर कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप अपलोड करिए यहाँ से, तो ये डाउनलोड अब इसमें अपलोड हो जाएगा। अब कह रहे हैं यहाँ पर अपलोड करने में क्या आएगा, अभी ये बोल रहा है अपलोड, अपलोड और यूएसबी, नो कनेक्टेड बोर्ड्स फाउंड। तो बोर्ड कनेक्ट ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। तो समझ गए, ऑर्डिनो में कोड ऐप नहीं आ रहा है, लिंक भेजिए। ऑर्डिनो, आपको ऑर्डिनो आईडी सर्च करना पड़ेगा, प्ले स्टोर में ऑर्डिनो आईडी सर्च करिए। गूगल क्रोम पे सर्च नहीं करना है, बहुत से बच्चे गूगल क्रोम पे भी सर्च कर सकते हैं, भरोसा नहीं है। ऑर्डिनो में एलईडी और मोटर एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, यस वो तो अलग से लगाना पड़ेगा ना, हार्डवेयर है तो हार्डवेयर में वो सब अलग से लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मैं एनएडएस क्लोज कर देता हूं। स्क्रीन शेयरिंग के लिए एनएडएस का आप लोग भी यूज कर सकते हैं अगर आपके कोड में प्रॉब्लम आती है। अगर आपकी कोड में प्रॉब्लम आती है और आपको लगता है कि कोड में आप प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे, मुझे दिखाना चाह रहे हो, सर जी ऑर्डिनो बहुत कॉस्टली है, नहीं ऑर्डिनो कॉस्टली नहीं है।
ये क्या है? बंद करो इसको। खुराफात ही ना करो भाई। तो यूएनओ, तो ऑर्डिनो यूएनओ आपको लगभग यहां से देखिए, ये आपको जैसे मिल रहा है ना, ये वाला ऑर्डिनो यूएनओ परचेज कर लेना है। आपको यहाँ से लगभग कितना मिल जाएगा, 299 मिल जाएगा। तो ये अगर आप ऑफलाइन किसी से मंगाओगे ना तो हो सकता है 250 में मिल जाए। तो लगभग 250 से 300 के बीच में आपको आसानी से मिल जाएगा। इसका यूज करके आप आगे बहुत सारी प्रोग्रामिंग कर सकते हो। सर मोबाइल में ऑर्डिनो लगाने से कोई प्रॉब्लम होगी? नो प्रॉब्लम, कुछ भी नहीं होगी प्रॉब्लम। ठीक है, चलो। लिखे हुए प्रोग्राम को इरेज कर सकते हैं, यस इरेज कर सकते हैं, सेव एज कर सकते हैं। ऑर्डिनो को पावर कैसे देंगे? ऑर्डिनो को पावर, अभी मैं आपको ऑर्डिनो को प्रोग्राम करके दिखाता हूँ, उससे आपको पता चलेगा। प्लीज वेट मिनट। हेलो। ओके, तो हमारे पास ऑर्डिनो है ये। अब सवाल ये है कि ऑर्डिनो को पावर कैसे देंगे। तो सभी को ऑर्डिनो दिख रहा है?
हाँ ओके। तो यहाँ पर जो ये ऑर्डिनो दिख रहा है, ये ऑर्डिनो आप लोग जब फोन से प्रोग्राम करोगे तो आपको इस तरह की केबल यूज कर, चाहे फोन से प्रोग्राम करो या फिर लैपटॉप से करो, दोनों ही केसेस में इस तरह की केबल यूज करनी पड़ती है। और ये केबल बेसिकली एक प्रिंटर वाली केबल है। इसको अगर आपने कभी देखा होगा तो प्रिंटर में ऐसी केबल लगती है। तो जो ये साइड होती है, ये साइड आपका ऑर्डिनो में लग जाएगा। और ये साइड ऑर्डिनो में लगा दिया मैंने। अब रहा ये साइड। तो जो ये वाला साइड है, ये कहाँ से जोड़ोगे पता है? ये वाला साइड कहाँ से जुड़ेगा बताओ? ये ओटीजी से जुड़ जाएगा बस। तो फोन में आप यहाँ से ये काम कर सकते हो बस। तो अभी मैं ये काम लैपटॉप से करता हूँ। तो यहाँ पर अभी देखिए कुछ भी कनेक्टेड है क्या? नहीं। तो अगर मैं इसमें एक एलईडी जोड़ता हूँ विद रजिस्टर, जैसे मेरे पास ये एलईडी है विद रजिस्टर, ठीक है, इसमें एक रजिस्टेंस कनेक्टेड है और ये एलईडी मेरे पास ये है। तो इसको मैं यहाँ से जोड़ देता हूँ। कैसे जोड़ा हूँ मैंने? मैंने इसके एक पिन ग्राउंड है, एक पिन है वीसीसी। तो ग्राउंड वाले को मैं जोड़ देता हूँ पिन ग्राउंड से, और वीसीसी को जोड़ देता हूँ पिन नंबर 8 से। ओके, ये ग्राउंड है, ये वीसीसी। ओके। जोड़ने के बाद अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ से इसको अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर देना है। तो कंप्यूटर में कनेक्ट करने के लिए एक मिनट। यहाँ पर ये देख पा रहे हो, ये ऑर्डिनो यहाँ से कनेक्टेड है। इसमें हमने एक एलईडी जोड़ रखी है। एलईडी को हमने कहाँ से जोड़ा हुआ है? एलईडी को हमने कहाँ से जोड़ा हुआ है? एलईडी की पॉजिटिव वाले पिन पिन नंबर 8 से कनेक्टेड है, ऑर्डिनो के पिन नंबर 8 से, और दूसरी वाले पिन ग्राउंड से कनेक्टेड है। ठीक है। तो हमने ये एलईडी जोड़ी हुई है। इस इस एलईडी को हम लोग प्रोग्राम कर सकते हैं। ये एलईडी पिन नंबर 8 से कनेक्टेड है। तो मुझे इसको जब अपलोडिंग और इंस्ट्रक्शन अपलोड हो जाएंगे तो ऑर्डिनो में, फिर ये हम किसी रोबोट में इंस्टॉल कर देंगे। देखो, एक बार इसमें प्रोग्राम डालने के बाद आप इसको ऑर्डिनो को यहाँ से निकाल लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप इसको पावर यहाँ से दे सकते हो। ये आपने देखा, ये यूएसबी अडाप्टर है, सॉरी, ये पावर अडाप्टर है। आप इसमें कोई भी जो एक्सटेंशन बोर्ड होता है, वो एक्सटेंशन बोर्ड यहाँ पर लगा सकते हो। इसमें इस जगह पर कोई भी एक्सटेंशन बोर्ड यहाँ पर लगा सकते हो। समझ गए? रिसेट बटन से क्या होता है, इस साइड में रिसेट बटन दिख रहा है। ये रिसेट बटन से क्या होता है कि जब प्रोग्राम आप रन करते हो तो प्रोग्राम एक बार में सेटअप फाइल को रीड करने के बाद वापस फिर से वो लूप को रन करता रहता है। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि ये वापस सेटअप को फिर से रीड करे, मतलब प्रोग्राम स्टार्टिंग से रीड करे, बीच में आप कभी चाहे कि प्रोग्राम स्टार्टिंग से रीड करे, तो ये नहीं करेगा। इसके लिए आप रिसेट बटन प्रेस कर दीजिए। तो रिसेट से क्या होगा, ये फिर से स्टार्टिंग से कोड को रीड करेगा। चलिए, तो ये काम तब होते हैं जब कभी कभार ऑर्डिनो सही से वर्क ना करे, तो उस केस में आप रिसेट कर दीजिए। मैंने इसको यहाँ से कनेक्ट किया। अच्छा, मैं जब यहाँ से कनेक्ट करता हूँ तो यहाँ से भी इसको पावर मिल जाती है, यहाँ से भी इसको पावर मिल जाती है। तो हम लोग इसकी प्रोग्रामिंग करें अब। ऑर्डिनो में ग्राउंड कहाँ से आती है? ग्राउंड और वीसीसी, जब आप यूएसबी केबल कनेक्ट करते हो तो आपके पास जो ऑर्डिनो है, उस ऑर्डिनो में देखो, देखो आपका जो ऑर्डिनो है ना, इस ऑर्डिनो को यहां से आप देखिए। ये जो ऑर्डिनो है ना, यहाँ पर आप जब पावर इसको देते हो तो इसमें यहाँ पर आपको ग्राउंड 2 पिंस मिल जाती हैं। ये जो 2 पिंस ग्राउंड है यहाँ से, और इधर भी एक पिन ग्राउंड होती है। हालांकि यहाँ पर शो नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पर भी एक पिन ग्राउंड होती है। जो ये व्हाइट दिख रहा है ना, व्हाइट व्हाइट जो ये दिख रहा है, ये बेसिकली ग्राउंड पिन है, ये वाली। ठीक है, जस्ट ये इस 30 नंबर पिन के जस्ट ऊपर। तो और जब आप यूएसबी से कनेक्ट करते हो तो टाइप
बी यूएसबी पिन आउट। तो अगर आप यूएसबी टाइप बी पिन आउट की बात करो तो आपके पास यूएसबी होता है ना, तो आपकी यूएसबी में पिन नंबर 4 जो होती है वो ग्राउंड होती है, और जो 1 होती है वो वीसीसी होती है। मतलब जो ये यूएसबी है ना, इसमें मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इस यूएसबी की बात कर रहा हूँ। तो इसमें जो आप देख रहे हो ना यहाँ पर, जो जो प्लस माइनस है वो प्लस बेसिकली वीसीसी है, माइनस ग्राउंड है, तो वहां से वीसीसी मिलती है। ठीक है, चलो अब हम लोग इसको प्रोग्राम करते हैं। इसमें हमने प्रोग्राम जो किया है अभी, ये तो दूसरा है। मैं एक नया प्रोग्राम बनाता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ सबसे पहले? पिन मोड, पिन मोड, पिन नंबर 8 कॉमा 8 कॉमा आउटपुट, पिन नंबर 8 कॉमा आउटपुट। उसके बाद डिजिटल लाइट, डिजिटल लाइट 8 नहीं, पिन नंबर 9 से जोड़ता हूँ मैं। ठीक है, क्यों जोड़ रहा हूँ? क्योंकि 9 पर एनालॉग राइट भी कर सकते हैं। मैंने पिन नंबर 9 से इसके कनेक्शन कर दिए हैं, कनेक्शन चेंज कर दी मैंने 9 से। ओके, 9 पिन। अगर आप यहाँ देखोगे तो पिन नंबर जो 9 है वो जस्ट इसके जो ये जो दूसरा स्लॉट होता है ना, ऑर्डिनो में 2 स्लॉट होते हैं। ऑर्डिनो में देखो 2 स्लॉट होते हैं, यहाँ पर क्लियर दिख रहा है। ये पहला स्लॉट, ये दूसरा क्लास। तो दूसरा वाला जो स्लॉट होता है उसमें दूसरे नंबर की पिन होती है ग्राउंड। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें ये दूसरा वाला जो स्लॉट है इसी के जस्ट एक नीचे से कनेक्टेड है, तो ये 9 से कनेक्टेड है। ठीक है, 9 नंबर की प्रोग्रामिंग करते हैं हम लोग। चलो 8 को 9 कर दीजिए यहाँ से। डिजिटल लाइट पिन नंबर 9 कॉमा पिन नंबर 9 कॉमा हाई। अगर आपके पास सिमुलेटर नहीं है तो आपको क्या करना होता है, आप यहाँ देख पा रहे हो ये। मुझे एक बार चैट बॉक्स में बताओ, क्या स्क्रीन और वीडियो दोनों क्लियर है? क्या आपको स्क्रीन और वीडियो दोनों क्लियर है या नहीं? दोनों ही चीजें क्लियर है? गुड। तो अभी हमने प्रोग्राम लोड किया है क्या? नहीं। जैसे ही आप ऑर्डिनो जोड़ते हो तो सबसे पहले आपको कंपाइल करना है। कंपाइल करने के बाद इसको सेव करना है, किस नाम से? LED 2 के नाम से, LED 2 के नाम से। ओके, तो कंपाइलिंग स्केच ये कंपाइल कर रहा है, अभी हम लोड नहीं कर रहे हैं। प्रोसेस ये है कि जब आप ऑर्डिनो में किसी भी कोड को लोड करो तो सबसे पहले टूल्स में जाइए और यहाँ से पोर्ट का सिलेक्शन करिए। किसका सिलेक्शन करेंगे? पोर्ट का सिलेक्शन। अगर आप पोर्ट सेलेक्ट करते हो तो ये कम्युनिकेशन पोर्ट किस यूएसबी से कनेक्टेड है, ये ऑर्डिनो किस यूएसबी से कनेक्टेड है, ये इस सॉफ्टवेयर को पता चल जाता है। ये लैपटॉप में करना पड़ता है, फोन में सब डायरेक्ट होता है। ठीक है, अरे 8 से भी होगा, 9 से भी होगा, किसी भी पिन से करो। ठीक है, लेकिन हमें 9 पिन पर, पिन नंबर 9 पर 2 फंक्शन मिलते हैं। पिन नंबर 9 पर आप डिजिटल राइट भी कर सकते हो, एनालॉग राइट भी कर सकते हो, इसलिए 9 चूज किया मैंने। तो यहां से अब आपको क्या करना है? अपलोड कर देना है। ठीक है, जैसे हम स्केच में जा करके एक्सपोर्ट कंपाइल बाइनरी करते थे, अब क्या करना है? अपलोड कर देना है यहाँ डायरेक्ट। ठीक है, तो ये कैसे पता चलेगा? मैंने आपको पिन डायग्राम दिखाया था ना। देखो ऑर्डिनो में हर एक पिन के आगे यहाँ पर देखो, कुछ पिन के आगे यहाँ पर ये टिल्ड सिंबल बना हुआ है ना, माइनस माइनस टाइप का दिख रहा है। तो बेसिकली माइनस नहीं है, वो ऐसा सिंबल बना हुआ है, टिल्ड सिंबल बना हुआ है। तो टिल्ड का मतलब होता है कि वहां पर एनालॉग राइट अवेलेबल है। पीडब्ल्यूएम पिन है वो। कौन सी पीडब्ल्यू? देखो सामने लिखा है ना पीडब्ल्यूएम, ग्रे कलर से। तो ग्रे कलर से लिखा ना पीडब्ल्यूएम, तो ये 11 नंबर, 10 नंबर, 9 नंबर पीडब्ल्यूएम है। 5 और 6 पीडब्ल्यूएम है। 3 नंबर पिन पीडब्ल्यूएम है ना। इसलिए मैंने पिन नंबर 9 को चूज किया। समझ गए? चलो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको ऑर्डिनो में अपलोड करते हैं। आफ्टर सिलेक्शन ऑफ पोर्ट, यहाँ से आप पोर्ट सिलेक्शन करिए। अच्छा, बोर्ड भी बाय डिफॉल्ट ऑर्डिनो होता है। पीडब्ल्यूएम मींस पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन,
डेली क्लास नहीं आओगे तो आपको ऐसी प्रॉब्लम आएगी कि आपको जब मैं कीवर्ड को बोलूंगा आपको समझ नहीं आएगा कि सर ये क्या होता है, ये क्या होता है। इसीलिए डेली आना चाहिए आपको। यहां से आप अपलोड करिए। जैसे ही आप अपलोड करोगे, अगर सही से सब कुछ कनेक्टेड है तो आप इसमें ऑर्डिनो में कोड अपलोड कर दोगे और एलईडी ऑन हो गई। आपको दिख रहा है ये एलईडी ऑन है। तो बहुत ज्यादा कोई प्रोसीजर लंबा नहीं है, सिंपल सा प्रोसीजर है। अगर आप इसको लो करके लोड कर देते हो, लो लो करके आप इसको लोड कर दीजिए। ठीक है, कंपाइल करिए। आर्डिनो में भी पिन नंबर 9 चेंज कर लो। मैंने चेंज कर लिया है, आर्डिनो में आपके सामने चेंज किया ना। तो अगर आप इस प्रोग्राम को लोड करोगे, अब एलईडी बंद हो जाएगी। देखो बंद हो गई एलईडी। अगर आप चाहते हो एलईडी हाई लो होती रहे, ब्लिंक करे, तो ब्लिंक करने के लिए आपको क्या करना है, डिले लगाना है। कितना? 1000 मिली सेकेंड का। उसके बाद यही स्टेटमेंट दोबारा से कॉपी कर देना है और लो को जगह एक जगह हाई कर देना है, एक जगह लो कर देना है। तो 1 सेकंड के लिए हाई, 1 सेकंड के लिए लो, ऐसा कुछ होने वाला है। ठीक है, चलो इस ऑर्डिनो बोर्ड में प्रोग्राम को राइट किया जाए। चलिए इस पर राइट करता हूँ मैं प्रोग्राम। तो इसके लिए आपको पहले कंपाइल करना है और उसके बाद अपलोड कर देना है। जैसे ही आप अपलोड करो तो ये अब यहाँ पर काम करेगा। दिख रहा है? 1000 मिली सेकेंड्स को बड़ा घटा सकते हैं, यस। आप इसको 500 कर दो, आप इसको 500 कर दो। ठीक है, और 500 करके लोड कर दो, 500 करके लोड कर दो यहाँ पर। ये देखिए, तो एलईडी ऑन ऑफ इस तरह से होती रहेगी। जल्दी हो गई। ठीक है, अगर आप इसको 100 कर देते हो, 100 मिली सेकेंड, तो 100 मिली सेकेंड में ये इतनी फास्ट ऑन ऑफ होगी। सर क्या हम डिफरेंट पिंस को एक साथ डिफरेंट टास्क दे सकते हैं? यस, आप दे सकते हैं। आपको मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिखने पड़ेंगे। एलईडी का कलर चेंज कर सकते हैं, अगर एलईडी में ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल है तो कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। चलो अब ये हम लोग क्या सीख रहे हैं, हम पिन नंबर 9 की प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं। हम पिन नंबर 9 की प्रोग्रामिंग क्या सीख रहे हैं, डिजिटल राइट कर रहे हैं। क्या हम इस पर एनालॉग राइट कर सकते हैं? बताइए, क्या हम इस पर एनालॉग राइट कर सकते हैं? यस, एनालॉग राइट कर सकते हैं। बट यहां पर एनालॉग राइट करने में क्या चीजें चेंज होगी, मुझे बताइए। एनालॉग राइट करने पर यहाँ पर क्या चेंज होगा? यहाँ क्या हम हाई लो एनालॉग राइट कर सकते हैं? नहीं। हम लोग हाई लो की जगह 0 से लेकर के 255 तक की रेंज को अप्लाई करेंगे। तो अगर मैंने लिखा 10 का मतलब है एलईडी बहुत स्लो ऑन होगी, स्लोली ऑन होगी। और यहाँ पर अगर मैं लिखा 255, दैट मीन्स एलईडी फुल ब्राइटनेस पे ऑन होगी। तो एक एक सेकंड पे मैंने 1 सेकंड का डिले लगाया, यहाँ पर भी 1 सेकंड का डिले लगाया। 1 सेकंड, 2 सेकंड लगा देते हैं, 2 सेकंड्स। ये 2 सेकंड्स हैं, ये 2 सेकंड्स हैं। चलिए अब यहाँ पर मैं आपको अपलोड करके दिखाता हूँ। आप कंपाइल करिए पहले, कंपाइल करने के बाद अपलोड करिए। अब देखिए जो एलईडी है आपको दो तरह से दिख रही होगी ऑन होती हुई। दिख रहा है? एलईडी ऑन है। ठीक है, तो इट इज कॉल्ड एनालॉग राइट। ठीक है सर, हर इक्विपमेंट की प्रोग्रामिंग पैटर्न पे अलग अलग होता है। यस, सभी की प्रोग्रामिंग अलग अलग होती है। तो ये है एनालॉग राइट। एनालॉग राइट मींस वी आर राइटिंग पीडब्ल्यूएम, हम पीडब्ल्यूएम राइट कर रहे हैं। तो पीडब्ल्यूएम का मींस इसका एप्लीकेशन क्या क्या मैंने बताया था, चलो इसका एप्लीकेशन बताओ जल्दी से। हम लोग अपने हार्डवेयर की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो प्रोग्रामिंग में हमने जो ये करके देखा है, इससे हम क्या क्या एप्लीकेशंस बना सकते हैं, जल्दी से बताओ। एनालॉग राइट के एप्लीकेशन बताइए जल्दी से। एक साथ दो एलईडी को हाई लो कर कीजिए। हम मैं दो एलईडी को भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं अभी एक एलईडी पे काम कर रहा हूँ, तो इसी को समझिए। ड्रोन में, बिल्कुल ड्रोन में पीडब्ल्यूएम का ही यूज होता है। यस, ड्रोन में पीडब्ल्यूएम का यूज होता है। आप डीसी मोटर स्पीड कंट्रोल करते हो, आपने कभी अगर देखा होगा कि हमें अगर एलईडीज की ब्राइटनेस कंट्रोल करनी है तो उसके लिए पीडब्ल्यूएम का यूज करते हैं। हाँ यस, मोटर की स्पीड कंट्रोल करते हैं इसका यूज करके। और आप इसका यूज करके इन्वर्टर्स बनाते हो। इसका यूज करके ही हम लोग जो थैरिस्टर्स होते हैं, थैरिस्टर्स को जब आप ऑन करते हो, थैरिस्टर्स का ऑन ऑफ कंट्रोल जो होता है वो इसी पीडब्ल्यूएम के थ्रू ही किया जाता है। समझ आया?
तो PWM कितना इंपॉर्टेंट है आपको समझ में आ गया होगा। हाँ यस, रूम में आप इसी एलईडी को सेंसर के साथ लगा सकते हो, यस लगा सकते हो। तो अब यहाँ पर हमने जो ऑर्डिनो की प्रोग्रामिंग की है ना, ये देखो, अगर मैं ये आपको फर्स्ट डे बता देता तो फर्स्ट डे भी आप इसको प्रोग्राम को नोट डाउन करके डायरेक्टली रन कर सकते थे। लेकिन आपसे अगर कोई कह दे कि नहीं मुझे ब्राइटनेस जो है थोड़ी सी कुछ ऐसी करनी है, ब्राइटनेस को मुझे स्मूथली लो एंड हाई करना है स्मूथली, तो आपको क्या करना है, देखो हम यहाँ पर एक लॉजिक लिखें, यहाँ पर हम लोग एक लॉजिक लिखते हैं। जैसे मैं एक प्रोग्राम बनाता हूं कि एक एक सेकंड के बाद इसकी ब्राइटनेस कम होती चली जाए, तो हमने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया, ग्लोबल वेरिएबल। कौन सा लिया वेरिएबल? ग्लोबल वेरिएबल इंट काउंट, काउंट इक्वल टू 0। देखो मैं एक एप्लीकेशन बना के दिखाता हूं आपको, इंट काउंट, और मैंने लिखा काउंट इक्वल टू 0, इंट काउंट इक्वल टू 0, और यहां लिखा डिजिटल, नहीं एनालॉग, एनालॉग राइट, एनालॉग राइट पिन नंबर 9 कॉमा, पिन नंबर 9 कॉमा काउंट। अब काउंट की वैल्यू क्या है? 0। फिर मैंने एक सेकंड का डिले लगाया, एक सेकंड का मैंने डिले लगाया, कितना लगाया डिले? 1000। ओके, तो देखो लैपटॉप पे हो जाएगा तो ऑर्डिनो खरीदना नहीं पड़ेगा जब तक आप सीख रहे हो, लेकिन जब आप प्रोजेक्ट बनाओगे तो आपको खरीदना पड़ेगा। मैंने लिखा काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 25। क्या कर दिया? काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 25, मतलब हर एक सेकंड के बाद काउंट की वैल्यू बढ़ेगी, मतलब एनालॉग राइट की वैल्यू बढ़ेगी। तो जो डिले एक एक सेकंड के बाद यहाँ पर जो ब्राइटनेस है इसकी बढ़ती चली जाएगी, है ना? ये लॉजिक कितने लोग को समझ आया बताओ? क्या ये लॉजिक सभी को समझ में आया? मोबाइल पर वर्चुअली नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। आपकी कंपनी में समर ट्रेनिंग हो जाएगी, यस हमारी कंपनी में समर ट्रेनिंग हो जाएगी, लेकिन अभी समर ट्रेनिंग का किसी का कोई टाइम नहीं है। अभी आप लोग ऐसी जो चीजें सीख रहे हो उनको सीखो। आप लोग की जो समर ट्रेनिंग होती है वो 4th सेमेस्टर के बाद में होती है, और हम लोग समर ट्रेनिंग बहुत ही बड़े स्केल पे कराते हैं, और इस बार भी हम लोग बड़े स्केल पे कराने वाले हैं। सर काउंट इक्वल टू 0 क्यों लिखा है? क्योंकि मैंने इनिशियलाइज किया है काउंट वेरिएबल को 0 से। मैंने बोला कि काउंट एक वेरिएबल है जिसकी पहली वैल्यू क्या है? स्टार्टिंग में 0 है। एक काउंट एक वेरिएबल है जो कि ग्लोबल वेरिएबल है, और उसकी स्टार्टिंग वैल्यू क्या है? 0। फिर मैंने बोला कि काउंट की वैल्यू में 25 बढ़ा दो। कितना बढ़ा दो? 25। डिफॉल्ट वैल्यू क्या थी? 0। लेकिन जब ये लूप में आएगा तो इसकी वैल्यू 0 नहीं रहेगी, एक एक सेकंड के बाद 25 25 बढ़ती रहेगी। पहले 25 होगी, फिर 50 होगी, फिर ऐसे बढ़ती रहेगी ना। चलिए अब मैं यहाँ पर इसको लोड कंपाइल करता हूँ। आफ्टर कंपाइलेशन लोड करता हूँ मैं इसको, देखना इसकी ब्राइटनेस कैसे बढ़ती है। ठीक है, देखिए इसकी मैं लोड करता हूँ इसको। अब इसकी ब्राइटनेस आप देखिए, आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा मुझे लग रहा है कि स्क्रीन पर आपको शायद वीडियो में समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन इसकी जो ब्राइटनेस है वो धीरे धीरे बढ़ी और फुल हो गई। ठीक है, ब्राइटनेस धीरे धीरे बढ़ी और फुल हो गई। तो अगर मैं इसी को स्मूथली ऑन ऑफ करना चाहता हूं तो आप यहां पर क्या करिए, इफ, यहां पर लिखिए इफ काउंट इज ग्रेटर देन 255, 255, देन तुरंत क्या कर देना है? तुरंत क्या कर देना है? तुरंत कर देना है काउंट इक्वल टू 0, मतलब फिर से उसको वापस 0 कर दो अगर 255 से बड़ी हो जाए। ठीक है, अच्छा दिख रहा है? मुझे नहीं समझ आ रहा कि दिख रहा है कि नहीं, लेकिन आपको शायद दिख रहा हो तो बहुत अच्छी बात है। तो मैंने बोला कि अगर काउंट की वैल्यू इतनी हो जाती है तो ये 0 हो जाए। ठीक है, वापस 0 हो जाए तो देखो इसकी ब्राइटनेस चेक करो। क्या आपको समझ आ रहा है इसकी ब्राइटनेस बढ़ रही है? और जैसे दोस्तों फुल ब्राइटनेस होगी उसके बाद फिर से कम हो जाएगा, 0, फिर से बड़ा हल्का सा। सर टाइम ज्यादा है, 300 मिली सेकंड करो। लो भाई, लो भाई 300 मिली सेकंड कर दिया हिमांशु शर्मा, आप खुश? अब ये फास्ट होगा।
अगर डिले कम करें तो स्मूथ होगी, यस, डिले कम करोगे तो स्मूथ होगी। तो ये अब देखो, मैं यहाँ पर कोई आपको स्पेशली ये काम करके नहीं दिखा रहा, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि क्या ये आप कर सकते हो। मेरा यहाँ प्रोग्रामिंग का समझाने का प्रोसीजर ये बिल्कुल नहीं है कि आप ये कोड का स्क्रीनशॉट लो और जाकर के रन करो, जाकर के सर्किट नोट करो, रन करो जाकर के। ना तो मैं सर्किट दिखाने वाला हूँ, ना मैं ये कोड का स्क्रीनशॉट दिलवाना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको आप खुद से कर सकते हो, इस लेवल तक आप पहुंचो। बताओ, क्या ऑर्डिनो से आपको ये समझ में आया कि इतना काम कर सकते हो? मशीन लर्निंग ऐसे नहीं होती, नो 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 नो, इसको मशीन लर्निंग नहीं बोलते। मशीन की हम प्रोग्रामिंग करते हैं वो अलग चीज है, मशीन लर्निंग करती वो अलग चीज है। अगर ये ऑर्डिनो हमें प्रोग्राम ना करना पड़े, ये खुद से ही सीख ले किसको क्या काम करना है, तो इसको बोलते हैं मशीन लर्निंग। ये नीरज गुप्ता 100% कर सकते हो, वेरी गुड सर जी, हमें समझ में आ गया। तो इसीलिए मैं दरअसल मैं जो ऑर्डिनो इमुलेटर यूज कर रहा हूँ। अच्छा एक बात ये बताओ, अगर आप लोग चाहोगे तो हम लोग इसमें एक दिन एक्स्ट्रा और ऐड कर देंगे, ठीक है? इट इज कॉल्ड एआई, नो इट इज नॉट कॉल्ड एआई, इसको गलती से एआई ना बोल देना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या होता है, मशीन्स खुद की प्रोग्रामिंग खुद से करती हैं। इसकी प्रोग्रामिंग कौन कर रहा है बताओ, इसकी प्रोग्रामिंग कौन कर रहा है? बताओ इसकी प्रोग्रामिंग कौन कर रहा है? ये ऑर्डिनो खुद कर रहा है कि हम लोग कर रहे हैं? इसकी प्रोग्रामिंग हम कर रहे हैं, इसीलिए ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर मशीन लर्निंग का यूज नहीं कर रहा है। इट इज नॉट मशीन लर्निंग। कौन लिख रहा है बार बार इट इज मशीन लर्निंग? बहुत मार पड़ेगी। इसकी प्रोग्रामिंग हम लोग कर रहे हैं, ठीक है? मशीन लर्निंग इज द पार्ट ऑफ एआई। एआई एक बड़ा सा डोमेन है जिसका सब डोमेन है मशीन लर्निंग, समझ गए? तो ऑर्डिनो कितने तक का मिलेगा, मैंने बताया 250 से लेकर के 300 तक का। ये हम प्रोग्राम कर रहे हैं। ये कोई गलती से देखो, आजकल थोड़ा जाओगे ना तो गलती से लोग इधर उधर बहका देते हैं कि ये नहीं, यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, यही आईओटी है, इसी को बता देंगे ये आईओटी है। ये बहुत गलत चीज है, आपको ये अवेयरनेस होनी चाहिए। ये हम लोग अभी एम्बेडेड सिस्टम की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। खास कर देखा जाए तो ये एम्बेडेड सिस्टम इसको बोलते हैं, एक माइक्रो कंट्रोलर को हम जब प्रोग्राम करते हैं, इट इज कॉल्ड एम्बेडेड सिस्टम। आईआईटी क्या है? आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आईओटी की मैं बात कर रहा हूँ, आईआईटी नहीं बोल रहा हूँ। आईओटी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। और विस्तार से पढ़ना है ना? यस, ये सब चीजें आप आगे अगर सीखना चाहते हो तो आप इसको देखो, यही सब चीजें आपको आगे स्मार्ट बनाती हैं, आगे बाकी लोगों से अलग बनाती हैं। क्योंकि भैया आजकल भीड़ देखी जाए ना तो सब लोग को डिप्लोमा सबके पास है। तो अगर डिप्लोमा सब, आईओटी में क्या होता है, आईओटी में जो ये एलईडी है ना, इसको हम इंटरनेट से कंट्रोल करते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप इस एलईडी को ऑन कर सकते हो, आप नहीं कर सकते क्योंकि आप वहां बैठे हो घर पे। ये एलईडी में इंटरनेट है नहीं, इस एलईडी में इंटरनेट नहीं है। अगर इसमें हम एलईडी में इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर दें तो हम अगर घर से इसको कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब हम सारे अप्लायंसेस घर से, हम घर पे हो या नहीं हो, हम यहां से बैठे बैठे देख सकते हैं। अच्छा ये फैन चल रहा है, चलो इसको बंद कर दो। अच्छा ये खिड़की भी खुली है, इसको बंद कर दो। ये सब हम घर पे बैठे बैठे कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ओके, चलो, ये सभी को समझ में आएगा। अब देखो, आज ये बताओ, आज सभी को एनालॉग राइट और डिजिटल राइट दोनों में फर्क समझ में आ गया? बताओ, आप सभी को एनालॉग राइट और डिजिटल राइट सभी दोनों को समझ, यही मैं कल कहना चाह रहा था। जब आप जब आप एंगेज होगे ना तो समझ में आएगा। अगर पहले दिन कहोगे ना, नहीं है सर ये तो मुझे समझ नहीं आया, आईओटी डिप्लोमा बेस्ड पर है, आपके फाइनल ईयर में है। और देखो, आज नहीं है तो कल ऐड हो जाएगी। कल जब आप जॉब करने जाओगे, जब आप जॉब सर्च कर रहे होगे, उस टाइम पर बीटीयूपी अगर आपके उसमें ऐड कर देता है, मान लो, क्योंकि आजकल ज्यादातर यूनिवर्सिटीज ऐड कर रही हैं, तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली हो सकता है कि आपको पाइथन और इस तरह की चीजें आपको सीखने को आगे अगर आगे बोर्ड आपका ऐड कर सकता है। लेकिन तब तक क्या दोबारा पढ़ने आओगे? नहीं आओगे ना। तो ये सब जो एक्स्ट्रा चीजें हैं ना, ये आपको खुद से सीखनी पड़ेंगी। सिलेबस में जो चीजें हैं वो सब आपका कोर है, वो तो बाय डिफॉल्ट आपको आना चाहिए, वो आना ही चाहिए, क्योंकि उनके बिना आपकी कोई पहचान नहीं है। चलिए, अभी अभी हम लोग और इसके आगे प्रोग्रामिंग करते हैं। सज्जन कुमार तिवारी, यस आपके मैसेज आ रहे हैं। हुमैरा मुनीर, आज की क्लास अच्छी है सर। एनालॉग राइट से कुछ भी कर सकते हैं लाइक अदर देन ब्राइटनेस कंट्रोल, यस आप, मैंने बताया ना,
आप मोटर्स की स्पीड कंट्रोल करते हो। और मैं आपको बता दूं, जब आप कंट्रोल सिस्टम, ये C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करता है। ऑर्डिनो की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में C++ दोनों के ही कॉन्सेप्ट्स यूज किए जाते हैं। आज किस सब्जेक्ट की क्लास चल रही है? ये तो बहुत गलत क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा गलत क्वेश्चन है। अभी हम लोग जिस पर डिस्कशन कर रहे हैं वो एनालॉग और डिजिटल लाइट है। अब हमें इसी को अप्लाई करके हमें 7 सेगमेंट्स की प्रोग्रामिंग करनी है, डीसी मोटर्स को कंट्रोल करना है। सर फिर ऑर्डिनो से डीसी से एसी बना सकते हैं? यस, ऑर्डिनो से किसी भी माइक्रो कंट्रोलर को आप जब यूज करते हो तो उससे आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी करा सकते हो, बस आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। कुछ बच्चे कह रहे थे सर तो ये तो हमारी एलईडी ब्लिंकिंग का काम, मतलब हमारी दिवाली का काम हो गया। कुछ बच्चे ऐसा कह रहे थे कि सर वो हमारी दिवाली का काम हो गया, दिवाली पे हम ऐसे बनाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप सिर्फ अगर प्रोग्रामिंग करके सिर्फ एलईडी दिवाली की बनाते हो, इसका मतलब आपने प्रोग्रामिंग सीखी ही नहीं। प्रोग्रामिंग से दुनिया आज जो दुनिया है ना, पूरी दुनिया चेंज हो रही है। आप एलईडी ब्लिंकिंग का प्रोग्रामिंग बना करके अपने घर के दिवाली बनाने का काम कर रहे हो। ठीक है, अमृतपाल सिंह, आपका अपना क्वेश्चन पूछो, मैं आपका रिप्लाई डेफिनेटली दूंगा। ठीक है, अपने क्वेश्चन को टाइप करके दोबारा पेस्ट कर दिया करो, तो अगर ऐसा स्किप हो जाएगा तो मैं दोबारा रीड कर लूंगा। सर 7 सेगमेंट की भी वर्किंग ऑर्डिनो से करेंगे? यस। अब हम लोग देखो किसकी वर्किंग करेंगे। आप लोग कल थोड़े से डाउट में थे कि कैसे प्रोग्राम करेंगे, इसलिए मैंने आपको ये आज ये सेशन कराया, हालांकि मैं ये लास्ट में करा था। अब हम इसका यूज करके 7 सेगमेंट्स, ये 7 सेगमेंट्स हैं, इनकी प्रोग्रामिंग, मोटर्स की प्रोग्रामिंग, सेंसर्स की प्रोग्रामिंग, है ना, रिले की प्रोग्रामिंग, ये सब प्रोग्रामिंग करने वाले हैं। अब आपको थोड़ा और मजा आने वाला है, क्योंकि अब हम ऑर्डिनो में एक बार मोटर ऑन करके दिखाइए गोपाल पांडे। डेफिनेटली मैं दिखाऊंगा, लेकिन अब अगर कहोगे सर अभी ये चीज दिखाओ, अभी ये चीज दिखाओ, तो ये हमारा जो हमारा ये पूरा पार्ट, ये जो प्रोग्राम है, इसको हमने एक हायरार्किकल बना रखा है ना, हायरार्की में बना रखा है। तो ये जरूरी होता है कि जब आप एक गोल को अचीव करना चाहते हो खुद से, तो ये पूरी हायरार्की को फॉलो करो। मैं आगे की चीज पीछे बता दूंगा, पीछे की चीज आगे आगे बता दूंगा। आपको देख के मजा आएगा, आपको कि हाँ सर ये बढ़िया है, लेकिन समझ नहीं आएगा। अब देखो, यही काम अगर मैं फर्स्ट डे बताता, तो आप कहते सर ये बहुत अच्छी चीज है, ये तो मजा आ गया इसको देख करके। लेकिन आपको देख करके मजा आता, अगले दिन आप भूल जाते। लेकिन अभी जो मैंने प्रोग्रामिंग कराई है ना, अब आपको बताओ, यहाँ पर एक एक लाइन का अगर मतलब समझ ना आ रहा हो तो मुझसे कहो। मैंने प्रोग्राम लिखा यही, अगर फर्स्ट डे मैं लिख देता तो यहाँ पर आपको समझ नहीं आता। एक बार समझ नहीं आ रहा कि हम विदाउट ऑर्डिनो आईएस पर मोबाइल पर देखो, सज्जन कुमार तिवारी, कि अगर आप सज्जन तिवारी कह रहे हैं कि अगर एक बार समझ नहीं आ रही, क्या हम विदाउट ऑर्डिनो आईएस से मोबाइल पर कंपाइल और रन करा सकते हैं? नहीं। आईएस एक वर्चुअल टूल है। ठीक है, जैसे ये समझ लो कि जैसे वर्चुअल रियलिटी होती है ना, वीआर, वैसे समझ लो। एक्चुअली नहीं है, लेकिन हमारे पास अगर ऑर्डिनो ना हो तो हम कंप्यूटर पे ऐसे करके सर्किट्स डिजाइन कर सकते हैं जिसमें ऑर्डिनो भी है, ऑर्डिनो को भी प्रोग्राम कर सकते हैं। ठीक है। सर क्या मोटर को दोनों डायरेक्शन में रन करा सकते हैं? यस, डेफिनेटली करा सकते हैं। मैं मोटर की स्पीड कंट्रोल भी कराऊंगा आपको। ऑर्डिनो का मॉडल नेम बता दीजिए। ऑर्डिनो यूएनओ, ऑर्डिनो यूएनओ। ठीक है। आईएस का लिंक नहीं मिला सर गूगल क्लासरूम में? गूगल क्लासरूम में आप पहले गूगल क्लासरूम को पहले यूज करना सीखो। कुछ बच्चे उसमें कह रहे सर उसमें मटेरियल है ही नहीं, उसमें तो चैट बॉक्स पड़े हुए हैं। तो उसमें चैट बॉक्स भी है, मटेरियल भी है, दोनों चीजें हैं। सर पूरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने से पहले स्टडी करना होगा। देखो, मैंने आपको जो चीजें बताई हैं उन सबके पीछे का स्टडी मैंने आपको बताया। ये 7 डेज की जो चीजें हैं अच्छे से समझ लो। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फाउंडेशन है। इंपॉर्टेंट फाउंडेशन का मतलब समझते हो ना, कि इस पर आप बहुत बड़ी बिल्डिंग बना सकते हो। स्टेप बाय स्टेप जानना बेटर है, हाँ, इसीलिए मैं यही जाता हूँ। एनालॉग राइट से स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, यस। आप अभी देखो, आप एचएमआई और स्काडा भी जब जब पढ़ोगे ना, तो वहां पर ड्राइव वगैरह पढ़ोगे, ड्राइव। तो जो ये ड्राइव्स होती हैं, ये क्या करती हैं, मोटर की स्पीड कैसे कंट्रोल करती हैं। अगर आपके पास पीडब्ल्यूएम है ना दोस्तों, पीडब्ल्यूएम, मैं बता रहा हूँ, पीडब्ल्यूएम के का यूज करके आप दुनिया भर की किसी भी मोटर की स्पीड कंट्रोल कर सकते हो। चलो, अब आज की क्लास मैं अभी कुछ चीजें और बताऊंगा, और लेकिन आपकी क्लास में कल भी रखूंगा। आर यू रेडी फॉर टुमारो? बोलो। मैं कल की क्लास रखूंगा, ये मैं डिसीजन अभी ले रहा हूँ।
क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अब आपको अगर समझ में आया है तो हम डिटेल में अच्छी चीजें डिस्कस करें, टाइम की बाउंडेशन थोड़ी सी ना रहे, नहीं तो जल्दी जल्दी कंप्लीट करना पड़ेगा। कल क्लास रखी जाए ना, और पक्का कल ज्वाइन होना सभी को। सर प्रोटस में अलग से स्विचेस डाल सकते हैं क्या? नहीं, अलग से नहीं डाल सकते, उसमें जो है वो सारे हैं। वीर सिंह, ओके। हाँ, इसीलिए मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ, कोई बहुत ज्यादा चीजें आपके ऊपर जल्दी जल्दी ना कर दीजिए, नहीं तो पता लगे समझ ना आए। सर आप कितने काम रहते हैं, एक मिनट। इतने स्टूपिड क्वेश्चन के, देखो क्वेश्चंस क्या है, आप कोई भी क्वेश्चन को स्टूपिड कहना ना कहना यहाँ पर मेरा काम नहीं है। मेरा काम है आपकी चीजों को समझना, आपकी भावनाओं को समझना, आप क्या जानना चाह रहे हो, उस चीज को उसी के अकॉर्डिंग बताया जाए। यहाँ दो तरह के लोग होते हैं। अगर कोई बच्चा ऊट पटांग कमेंट कर रहा है तो उसका डेफिनेटली मीनिंग ये भी हो सकता है, मैं यही समझता हूँ कि शायद उसको समझ ना आ रहा हूँ। तो मैं बस उसी के लिए एक दूसरे तरीके से उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब जो, लेकिन यहाँ पर अगर कोई जानबूझ करके अगर ये सब चीजें करेगा तो फिर उसको इग्नोर कर सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे लगेगा कि हाँ ये सुधर सकता है तो उसको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। ये मेरा काम है। और सर डे 1 2 की रिकॉर्डिंग अवेलेबल करा दीजिए। डे 1 2 की रिकॉर्डिंग, वो रिकॉर्डिंग्स रिमूव हो जाती हैं 2 दिन के बाद, मैं फिर से बता रहा हूँ। डीपीडीडी इमीडिएट स्विच की तरह वर्क कर नहीं रहा है। देखो जो इंटरमीडिएट स्विच की बात कर रहे हो, वो अगर आप स्विच डिजाइन करना चाहते हो तो उसके लिए आपको डायरेक्ट कनेक्शंस करने पड़ते हैं, आपको बनाना पड़ेगा, वो है नहीं स्विच जैसा आप बता रहे हो। सर ऑर्डिनो बड़ी मशीन पे को भी रन करा सकता है, यस मैंने बताया ना कि आपका जो पावर ग्रिड है ना, ये पावर ग्रिड को भी ऑपरेट कर सकता है। मल्टीपल ड्राइवर्स की जरूरत पड़ती है। कल की पर एक्स्ट्रा होनी चाहिए, यस कल की एक्स्ट्रा है, मैं वही तो बता रहा हूँ ना, कल जो है वो मैं एक्स्ट्रा ही बता रहा हूँ, ऐसा नहीं बता रहा कि उधर से एक दिन कम कर दूंगा। ये मैं एक्स्ट्रा की बात कर रहा हूँ। ऑडियो में ये कैसे पता करेंगे उसमें मैक्सिमम वोल्टेज कितनी एलईडी, मैक्सिमम एलईडी कितने वोल्टेज की एलईडी कनेक्ट करें। देखो भाई, ऑर्डिनो की स्पेसिफिकेशन आपको ये पता होनी चाहिए कि जो ऑर्डिनो का आउटपुट वोल्टेज होता है, किसी भी ऑर्डिनो के पिन पर कितना वोल्टेज आ रहा है, कितनी करंट प्रोवाइड कर रहा है, इसको बोलते हैं पावर। पावर में दो पैरामीटर्स मॉनिटर किए जाते हैं डीसी में, एक होता है वोल्टेज, एक होती है करंट। तो ऑर्डिनो का आउटपुट वोल्टेज होता है 5 वोल्ट, 5 वोल्ट और 20 मिली एम्पियर्स करंट, 20 मिली एम्पियर्स करंट प्रोवाइड करता है। मतलब आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लो कि वो कितने वॉट तक की पावर की किसी भी डिवाइस को रन कर सकता है। तो जो ये एलईडी है ना, एलईडी को ये रन कर सकता है, लेकिन आप मोटर को डायरेक्टली इसे ऑपरेट नहीं कर सकते, चलेगी नहीं। सर एक बार रिकॉर्डिंग डाउनलोड करके दिखा दीजिए। ये बात, ये काम मैं क्यों करूं? आप रिकॉर्डिंग को अगर डाउनलोड, वैसे मैं नहीं चाहता कि आप लोग डाउनलोड करो, मैंने आपको ये हिंट दे दी कि डाउनलोड कर सकते हो गूगल क्रोम में जाकर के। अब वो मुझसे ही पूछ रहे हो कि कैसे डाउनलोड करें। सर प्रोटस डाउनलोड करने के लिए आईएसआईएस, प्रोटस इंस्टॉल करना पड़ता है, आईएसआईएस नहीं। प्रोटस इंस्टॉल करिए, उसी में आईएसआईएस मिलेगा। सर डेली पढ़ाई है, अच्छा डेली भी पढ़ाएंगे, पूरे लॉकडाउन पढ़ाए, अच्छा थैंक यू अच्छे कमेंट्स के लिए। अ, हम लोग को प्रोग्रामिंग नहीं आती, अच्छा प्रोग्रामिंग नहीं आती तो ये कोड समझ में आया कि नहीं? तो प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस से आती है। ऑर्डिनो ये कैसे पता करेंगे मैंने आंसर दे दिया है, इसका वीडियो को यूट्यूब पर अवेलेबल करा दिए। यूट्यूब पर आपको बहुत स्पेशल वीडियोस में लाने वाला हूँ, उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना है, 30 तारीख तक का इंतजार करना है। मल्टीपल डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं, यस आप जितनी इसमें पिंस है ना, उतनी पिंस से जितनी डिवाइसेस चाहो उतनी जोड़ दो। आप जितनी पिंस इसमें है उतनी ही डिवाइस जोड़ सकते हो, और भी ज्यादा जोड़नी है तो आपको ऑर्डिनो मेगा यूज करना पड़ेगा, ऑर्डिनो मेगा। अमृतपाल सिंह फिर से रिप्लाई नहीं दिया सर आपने। रुको मेरे पास ज्यादा मैसेज आ गए हैं, थोड़ा सा मैं और पढ़ दूं। डिलीट क्यों कर रहे हैं सर, कर दे रहे हैं डाउनलोड। ये डिलीट मैं नहीं करता हूँ, ये ऑटोमेटिक डिलीट करता है, जूम डिलीट करता है, उसको जूम को शिकायत करो, उसको मेल करो, क्यों डिलीट कर देते हो, जूम पर अवेलेबल नहीं रहती। सर आप हमारे लिए जितना टाइम दे सकते हैं हमारे लिए आशीर्वाद है, अच्छा थैंक यू। और आशीर्वाद तो रहेगा ही रहेगा। चलो चलो ओके ओके बढ़िया। ओके ओके, तारीफ के लिए शुक्रिया सभी को। अभी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज का जो सेशन है, अभी मैं नया टॉपिक अभी स्टार्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे अगला 7 सेगमेंट आपको शुरू करना है, 7 सेगमेंट। बट क्या आज 7 सेगमेंट शुरू किया जाए? 7 सेगमेंट्स और मोटर। देखो सेवन एक
एक प्रेजेंटेशन कितना दिन तक चलेगा, लेकिन जब तक समझ नहीं पाओगे तब तक मैं चलाऊंगा इसको। तो 7 सेगमेंट्स और मोटर आज शुरू किया जाए? नहीं, चलो मैं 7 सेगमेंट्स चाहता हूं कि आप लोग इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करके आओ। इसकी प्रोग्रामिंग में कुछ भी नया नहीं, कुछ भी खास नया नहीं है। तो 7 सेगमेंट्स को आप सीख करके आओ। पीडब्ल्यू हमने कंप्लीट कर लिया, डिजिटल राइट, एनालॉग राइट कंप्लीट कर लिया। अब सेंसर्स बचे हैं। सेंसर्स बहुत इजी चीज है, जैसे स्विचेस हमने यूज किए थे, स्विचेस सेंसर की तरह वर्क करते हैं। बस स्विचेस को हटा करके सेंसर लगा दो। चलो ओके, तो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको फिर से एक बार ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग भी आगे के जो वीडियोस आने वाले हैं यूट्यूब के, उनके जो नोटिफिकेशंस या नोट देखो, अब वीडियोस पे यूट्यूब आपको यूट्यूब पे वीडियोस आपको मिल जाएंगी, लेकिन बहुत सारे बच्चों को चाहिए होगा कि उनको डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में पीडीएफ चाहिए। पीडीएफ और नोट्स अगर चाहिए आगे के वीडियोस के जो हम यूट्यूब पे लाने वाले हैं, तो उनको मैं आपको व्हाट्सएप पे या फिर टेलीग्राम पे प्रोवाइड करूंगा। ठीक है? तो मैं चाहता हूं कि आप व्हाट्सएप पे या फिर टेलीग्राम पे आप कनेक्ट हो, जहां पर हम डायरेक्टली आपको मटेरियल भी शेयर कर, जैसे आपको कोड चाहिए होगा तो वो सब मैं आपको कोड वहां से प्रोवाइड कर सकूं। क्योंकि यूट्यूब पे क्या होता है, कुछ दिन के बाद वो जो लिंक होता है वो डिसेबल हो जाता है। व्हाट्सएप नंबर क्या है ये सब मैंने आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। ये नंबर्स हैं। और बहुत से बच्चे जो समर ट्रेनिंग के बारे में जो बात कर रहे हैं, तो समर ट्रेनिंग के लिए अभी बहुत ज्यादा आप परेशान ना हो। अगर कोई भी आपसे कहता भी है, कोई और दूसरे बच्चे कर भी रहे हैं, तो उनकी ये समझाओ कि आपके 4th सेमेस्टर के बाद होती है, अभी ट्रेनिंग नहीं होती है। तो हाँ, और रही बात हमारे यहाँ, तो हमारे यहाँ भी ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, और वो भी हम अभी स्टार्ट नहीं कर रहे। जब स्टार्ट होगा तब आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और हमारे यहाँ जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है वो काफी सारे स्टूडेंट्स उसमें, लगभग यूपी के तो लगभग सारे बच्चे आते हैं। सर टेलीग्राम का लिंक भेज दीजिए, मैं आपको लिंक भेज देता हूँ। टेलीग्राम का लिंक जो है वो यहीं पर टाइप कर देता हूँ, ये ज्यादा बेटर रहेगा। t.me/CONNECT2ABHI. This is Telegram link where you can get all the materials related to फेस सेंसर भी रीड करेगा। ऑर्डिनो दोस्तों, ऑर्डिनो इतना एक्सटेंसिव है ना, इसमें इतनी सारी चीजें अवेलेबल हैं कि मैं बता रहा हूँ कि ऑर्डिनो में मैं ऐसा मैं कमेंट भी नहीं कर सकता कि ऐसी चीज पॉसिबल नहीं है। कोई भी ऐसा नहीं कह सकता, क्योंकि किसी ने कुछ ना कुछ करके रखा हुआ है। क्योंकि ये ओपन सोर्स है, इसलिए ओपन सोर्स की वजह से इसमें आपको बहुत सारे प्रोग्राम्स बने बनाए मिल जाते हैं। बने बनाए प्रोग्राम से क्या होता है कि आपको एक मोटिवेशन मिलता है, कि आपको एक रास्ता मिल जाता है कि अच्छा ये भी हो सकता है क्या। तो ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको यहाँ पर जो दिया हुआ है, आप यहाँ इसको नोट कर लीजिए। सभी को व्हाट्सएप नंबर ये नोट कर लेना है। दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर वेयर यू कैन कनेक्ट टू मी। हम लोग को प्रोग्रामिंग भी सिखा दीजिए, और आगे अगर प्रोग्रामिंग डिटेल में सीखना चाहते हो तो आप सर आप ग्रुप बनाइए। तो मैंने एक इसी पर एक चैनल बनाया हुआ है जिसमें आपको मैं सारी चीजें शेयर करूंगा। हाँ, आप अगर मुझे भेजना चाहते हो, कुछ भी मुझे शेयर करना चाहते हो, तो ये कॉन्टेक्ट नंबर है। इस कॉन्टेक्ट नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करिए, व्हाट्सएप पे आपको सारा रिस्पांस मिल जाएगा। डाउनलोड का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, ये प्रॉब्लम है। डाउनलोड का ऑप्शन ये तब मिलेगा जब उस लिंक को आप गूगल क्रोम में कॉपी करके पेस्ट करोगे। ओके बीनू चौहान, आपका क्वेश्चन क्या है? ऑर्डिनो में क्या किया जाए कि वो मशीन लर्निंग करे? मशीन लर्निंग करने के लिए ऑर्डिनो को आपको एक प्रोसेसर से कनेक्ट करना पड़ेगा, या फिर एक डीएसपी को यूज करना पड़ता है। आपको ऑर्डिनो जो जो हम लोग ऑर्डिनो यूएनओ यूज कर रहे हैं, यहाँ पर हम डीएसपी रन नहीं कर सकते। एक मशीन लर्निंग में क्या होता है, एक एल्गोरिदम होती है, कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम, जिसको अभी ऑर्डिनो में हम रन नहीं कर सकते। उसके लिए हमें डीएसपीज और एफपीजीए यूज करने पड़ते हैं। क्या यूज करने पड़ते हैं? डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर। ओके, टेलीग्राम का लिंक मैंने आपको यहाँ पर दिया हुआ है, इस लिंक को आप यूज करिए। स्क्रीन पर दिया हुआ है, ये एक चैनल है, आप पढ़ के चल रहे थे। ओके, चलो आज मैंने कुछ चीजें मैं आपको एक्स्ट्रा पढ़ाना चाह रहा जो कि मैंने नहीं बताई, क्योंकि मैं चाह रहा था कि आप कंफ्यूजन ना हो। कल हम लोग, आपको व्हाट्सएप पे शाम को रिप्लाई मिल जाएगा, आप लोग शाम को वेट कर लिया करो, या फिर कॉल करना है तो 6 से 8 के बीच में आप मुझे कॉल भी कर लिया करो। आप में से बहुत सारे बच्चों का मैंने शाम को व्हाट्सएप सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन एनीडेस्क के थ्रू मैंने कराया है। व्हाट्सएप ग्रुप लिंक, यस डेफिनेटली। यूट्यूब लिंक मैंने आपको दिया हुआ था, मैं फिर से प्रोवाइड कर देता हूं।
जिन लोगों ने जो लोग यूट्यूब से नहीं कनेक्टेड हैं, प्लीज वेट फॉर 1 मिनट, मैं आपको अभी प्रोवाइड कर देता हूँ। तो जो लोग यूट्यूब के थ्रू कनेक्ट होना चाहते हैं, क्योंकि आगे जो सीरीज है वो हमारी यूट्यूब पे ही आएगी, आपको उस लिंक पर, आपको टेलीग्राम इंस्टॉल करने के बाद वो लिंक ओपन करना है, उस पर क्लिक करना है, वो ऑटोमेटिकली आपका वो कर लेगा। अगर आप नहीं कनेक्ट हो पा रहे हो तो आप मुझे एक काम करना, मुझे व्हाट्सएप पर अपना नाम, कॉलेज नेम, ब्रांच ईयर भेज देना, तो मैं आपको उसका लिंक वापस अगेन शेयर कर दूंगा, या फिर मैं उसको अपनी तरफ से ऐड कर दूंगा। Xiaomi Redmi 5 आप ऐसा नहीं कर सकते जब तक मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो ये जो लिंक है ये आप सभी लोग लीजिए, यहाँ से आप सब्सक्राइब कर सकते हो, इस पर क्लिक करो और ये सब्सक्राइब हो जाएगा, ठीक है। आपको यूट्यूब पे सॉफ्टवेयर इंडिया यूट्यूब चैनल सर्च करना है, मिल जाएगा, ठीक है। नाउ इट इज टाइम टू शेयर अटेंडेंस लिंक। सर लिंक भी शेयर कर दीजिए टेलीग्राम का, वो यही है, आप ये लो, जो लोग टेलीग्राम पे कनेक्ट होना चाहते हैं, और टेलीग्राम पे आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब मिल जाएंगे यहाँ पर, कोड, मटेरियल, ये सब, ओके। और कनेक्ट होने के लिए व्हाट्सएप नंबर। ये सॉफ्टवेयर इंडिया का यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर एक प्लेलिस्ट है जो हमने अभी होल्ड कर दी थी, यहाँ पर देखिए प्लेलिस्ट में आपको, प्रोटस पे भी हमने एक प्लेलिस्ट लाए थे, ये प्लेलिस्ट अभी इसमें एक ही वीडियो आया है, ये 30 जून के बाद से मिलेंगे यहाँ पर आपको। प्रोटस को आप अगर डाउनलोड करना चाहते हो तो गूगल क्लासरूम में जाओ, ये है यूट्यूब चैनल जहाँ से आप क्लासरूम को सब्सक्राइब कर सकते हो। और मैं अब आप सभी को आज की अटेंडेंस का लिंक और गूगल क्लासरूम का लिंक शेयर कर देता हूँ। तो ये है गूगल क्लासरूम का लिंक फॉर यू ऑल, यहाँ से आप इसको कनेक्ट करें, ठीक है। चलो, इसके बाद गूगल क्लासरूम के बाद नेक्स्ट लिंक मैं आज की अटेंडेंस का शेयर करना चाहता हूँ, इट इज अटेंडेंस लिंक। प्लीज वेट ए मिनट। और अब नेक्स्ट है, एक मैं आपको आज एक वीडियो शो करना चाहता हूँ जिसमें ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज को आपको पता चलेगा। तो एक ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी का वीडियो है, जो बहुत सारे बच्चे जानना चाह रहे हैं कि आगे क्या सीखें क्या नहीं सीखें, तो इसके लिए ये वीडियो उनको काफी हेल्प करने वाला है। और ओके, हियर इज वीडियो, प्लीज हैव अ लुक। नहीं, शुभम वर्मा कोई भी ज्वाइन कर सकता है, कोई भी ज्वाइन कर सकता है।
अटेंडेंस लिंक सभी को मिल गया? सर आंसर दो, सर आंसर दो। सर फीडबैक लिंक भेज दीजिए, फीडबैक लिंक अब लास्ट में मिलेगा, फीडबैक लिंक क्लोज हो गया है। सर अपनी किसी दिन जर्नी भी बताइए। यस डेफिनेटली बताऊंगा, जर्नी भी बता दूंगा। टेलीग्राम लिंक इज नॉट वर्किंग। आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करो, व्हाट्सएप पे मैंने जो नंबर दिया है आप उस पर बात करो, मैं वहां पर आपको अगली लिंक फिर से भेज दूंगा, ठीक है? और मैं सभी के मैसेजेस स्टार भी कर ले रहा हूँ ताकि मैं उनको बाद में स्पेशली मैसेज भेज सकूं। उनकी मैंने लिस्ट बना रखी है जो लोग मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं। तो अब एक वीडियो है आप सभी के लिए आप जिसमें आप जान सकते हो कि कौन सी टेक्नोलॉजी है जो आपको सीखनी चाहिए, जिसको आप जो दुनिया में आजकल सभी लोग सीखना चाह रहे हैं। ओके प्लीज हैव अ लुक। Hello viewers, this is Anirudh from Software India and I have brought you a very new, very informative video. This video is very important for electronics and electrical engineering students. Why? क्यों? क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ टॉप 5 ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज फॉर योर इंडस्ट्री। आपकी जो डोमेन है, आपकी जो फील्ड ऑफ स्टडी है, आपका जो फ्यूचर है उसमें आपको किस पे जॉब मिलेगी, आपको मैं वो बताने जा रहा हूँ। तो टॉप 5 ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज में नंबर 5 स्पॉट एक्वायर किया है टेक्नोलॉजी ने जिसका नाम है रोबोटिक्स। आप सबने रोबोटिक्स का नाम सुना होगा, ये रोबोट का नाम सुना होगा और नाम सुनते ही हमारे मन में क्या आता है? एक रोबोट जो दिखने में इंसान की तरह है, जो फायरिंग कर रहा है, जो लोगों की जान बचा रहा है। बट रोबोटिक्स कैन बी एज कॉम्प्लेक्स एज दोज मशीन्स एंड कैन बी एज सिंपल एज असेंबली लाइंस। मतलब रोबोटिक्स की डिमांड हर जगह इंडस्ट्री में है। आप लोग अगर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपको क्या लगता है जब आप सामान मंगाते हैं ऑनलाइन, जिस डब्बे में वो रैप होकर आता है, पैक होकर आता है, क्या एक एक इंसान बैठ के उसको पैक और रैप कर रहा है? नो, इट इज ऑल डन थ्रू असेंबली लाइन प्रोसेसिंग, थ्रू रोबोटिक्स, थ्रू मशीन्स। अगर आप बात करें प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज की, जितनी भी चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं आज के ज़माने में, करोड़ों की पॉपुलेशन है हमारी पूरे प्लैनेट की, एंड उतनी ही हाई डिमांड है, उतनी ही डिमांड इंक्रीज हो रही है एंड इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है। एंड दिस प्रोडक्शन, दिस सेग्रीगेशन, दिस होल थिंग, दिस होल प्रोसेस इज कैरीड आउट नॉट मैनुअली बट ऑटोमेटिकली थ्रू रोबोटिक्स। एंड इसमें डिमांड, इसमें जॉब्स, इसमें करियर हर जगह, हर इंडस्ट्री में है। सो इफ यू वांट, if you have interest in robotics, if you have interest in this field, you can learn robotics and get a nice career in this field. So friends, number 4 spot ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी में मिला है एम्बेडेड सिस्टम्स का। आप सभी ने नाम सुना होगा एम्बेडेड सिस्टम्स का। क्या होता है एम्बेडेड सिस्टम्स? इट इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। आप सभी ने यूज किया होगा माइक्रोवेव ओवन, एसी, फ्रिज, एटीएम मशीन्स, दैट ऑल काउंट्स अंडर एम्बेडेड सिस्टम्स। उस मशीन को, उस हार्डवेयर को पता है कि उसे क्या इंस्ट्रक्शन कैसे फॉलो करना है। अगर हम एटीएम में कैश का अमाउंट डालते हैं तो मशीन को पता है कि इतना कैश विड्रॉ होना है। अगर हम एसी में रिमोट से कमांड देते हैं तो मशीन को पता है कि किस कमांड से कैसे एक्ट करना है, बिकॉज द हार्डवेयर हैज सॉफ्टवेयर इनबिल्ट इन इट। सॉफ्टवेयर उसमें पहले से पड़ा हुआ है, उसमें एम्बेड किया गया है। इसके द्वारा, आप लोग के द्वारा, इंजीनियर्स के द्वारा। अगर आप लर्न करते हैं वर्क करना एम्बेडेड सिस्टम्स पे, तो हर इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा जॉब्स हैं, काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं फॉर यू ऑल। बात करते हैं नंबर 3 स्पॉट की, जिसको एक्वायर किया है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। ऑल माइट हैव हर्ड ऑफ दिस, ऑल माइट हैव बीन फैमिलियर विद दिस। क्या होता है ये इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन? जैसा कि टर्म साउंड कर रहा है, इंडस्ट्री को या किसी फैक्ट्री को या किसी वर्कशॉप को ऑटोमेट करना, किसी इंडस्ट्री को या फैक्ट्री को ई फैक्ट्री बनाना, इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री बनाना। मतलब आपको अपनी इंडस्ट्री को या फैक्ट्री को कंट्रोल करने के लिए, चेक करने के लिए उसमें घूमना जरूरी नहीं है। आप अपने कंट्रोल रूम में बैठ के आराम से उसको मॉनिटर कर सकते हैं यूजिंग द टेक्नोलॉजी ऑफ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन थ्रू PLC, थ्रू SCADA। थ्रू PLC you can control the machines. Through SCADA you can monitor the working, and industrial automation is very trending. Automation
ऑटोमेशन इंजीनियर्स की ज़रूरत आजकल हर इंडस्ट्री में है. So you get acquired on PLC, how to use and how to program through PLC, how to use and work on SCADA. No one can stop you on getting a job as an automation engineer, which is very, very profitable for you all as students. PLC और SCADA सीखिए and बनिए एक अच्छा automation engineer. So friends, नंबर 2 पे जो टेक्नोलॉजी है उसका नाम आप सबने सुना होगा, जानने के लिए सीखने के लिए बहुत ही क्यूरियस होंगे. दैट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि IoT. कैसे डिवाइसेस को, कैसे मशीन्स को कंट्रोल करना है यूजिंग द इंटरनेट. दिस ऑल कम्स अंडर इंटरनेट ऑफ थिंग्स. मैं घर जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ मेरे पहुँचने से पहले ही AC ऑन हो जाए और मेरा रूम ठंडा हो जाए. अपने मोबाइल निकाल के मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा और बीच रास्ते से ही अपने घर का AC ऑन कर दूंगा, अपने घर की लाइट्स ऑन कर दूंगा. कैसे? दिस इज पॉसिबल ओनली थ्रू इंटरनेट ऑफ थिंग्स. सो इफ यू लर्न हाउ टू डू दिस, इफ यू लर्न हाउ टू एनेबल मशीन्स टू गेट इंस्ट्रक्शंस थ्रू द इंटरनेट, you will for sure become a very good engineer. You will for sure get a very good job in this field. ऑटोमेशन का ज़माना आ चुका है, फ्यूचरिस्टिक गोल्स हम लोग अचीव कर रहे हैं यूजिंग दीज टेक्नोलॉजीज. नाउ नंबर 1 टेक्नोलॉजी, द टॉप टेक्नोलॉजी. और अगर आप जागरूक हैं अपनी फील्ड में तो अभी तक आप समझ गए होंगे कि कौन सी टेक्नोलॉजी की बात होने जा रही है. जी हाँ, इट इज AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. व्हाट इज दैट? यू ऑल यूज इट ऑन अ डे-टू-डे बेसिस. अपना फोन निकाला, स्मार्टफोन, उसको स्वाइप किया और आपका फेस देख के वो पहचान गया कि आप ही उसकी ओनर है. अपने आप को अनलॉक हो गया. फेशियल रिकॉग्निशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. स्मार्ट डोर कैम्स, घर आपका लॉक है, आप बाहर आए, आपके घर को पता है थ्रू कैमरा कि आप उसके ओनर हैं. दरवाजा खुल गया, कोई स्ट्रेंजर आया तो दरवाजा नहीं खुला. दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आप सबको पता होगा कि टेस्ला कंपनी इंडिया में आ चुकी है, विच इज अ सेल्फ ड्राइविंग कार. कार दैट ड्राइव्स बाय इटसेल्फ, जिसको ड्राइवर की जरूरत नहीं है. How? Artificial intelligence. So you all know how burning this technology is. Nowadays, companies are using this technology daily in our day-to-day lives. आप सबको पता होगा कभी आप कोई चीज़ ऑनलाइन शॉपिंग में सर्च करते हैं, आपने कोई भी ऑब्जेक्ट सर्च किया ऑनलाइन किसी वेबसाइट पे, तो जब आप कोई और वेबसाइट ओपन करेंगे या फेसबुक या इंस्टाग्राम ओपन करेंगे तो आपको उसी ऑब्जेक्ट का एडवर्टाइजमेंट हर जगह आएगा. हाउ? Because Google is using AI. Companies like Google, Samsung, Tesla, these big brands are working on artificial intelligence. And you all know कि अगर आप सीख गए कैसे AI यूज करते हैं, कैसे AI implement करते हैं, then there is no stopping for you to get a very nice, high packaged and big job. So मैंने आपको बता दिया कि टॉप 5 ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज क्या है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फील्ड में. आपको वो सीखनी है, आपको उन्हें समझना है, आपको उन पे इक्विप्ड होना है, उन पे स्किल्ड होना है टू बिकम रियल इंजीनियर. थैंक यू. Okay, students, I hope you get this video. आज के सेशन में ज्वाइन होने के लिए सभी का थैंक यू सो मच. और आज मुझे लगता है कि आपको कुछ हद तक ये लगा होगा, एक होप जनरेट हुई होगी अंदर से कि हाँ अब मैं आगे कुछ कर सकता हूँ, सीख सकता हूँ. आज की क्लास में मैंने काफ़ी सारे टॉपिक्स बहुत ज़्यादा जल्दी में ना बताते हुए आराम से ही बताए हैं ताकि आपको जितना समझ में आया अच्छे से समझ में आया. और हम लोग कल फिर से मिलेंगे. अनुपम, आपके मैसेज मुझे मिल रहे हैं. और ये वीडियो बेसिकली इसलिए था क्योंकि बहुत सारे बच्चे जानना चाहते हैं कि हम आगे क्या सीखें, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी ट्रेंडिंग है, ऐसी चीज़ें क्या हैं. ठीक है, तो अब इन सब की एक हायरार्की होती है. सबसे पहले आपको बेसिक्स सीखने पड़ेंगे, प्रोग्रामिंग सीखनी पड़ेगी, स्टार्टिंग करनी पड़ेगी. आज आपने शुरुआत की है, बस यहीं से आपको चलना स्टार्ट करना है. धीरे धीरे आपको दौड़ना भी स्टार्ट करना है. दौड़ने से पहले चलना जरूरी होता है. कल भी क्लास है, कल फिर से हम लोग मिलेंगे सेम टाइम पर. और कल तैयारी करके आना पूरी. ये ना कहना कि सर फोन चार्ज नहीं है, कुछ नेटवर्क नहीं है, ऐसा कुछ कहेगा, कोई भी कुछ नहीं कहेगा. ठीक है, कल संडे है, कल हम लोग फिर से मिलेंगे. और जो लोग, मैंने फिर से बताया है कि जो लोग मुझे
मैसेजेस कर रहे हैं मैं उन सभी मैसेज स्टार्ट कर दूंगा। स्टार मीन्स आप मुझे, अगर मुझे किसी को दोबारा भेजना होगा कुछ भी, तो मैं उन्हीं बच्चों को दोबारा मैसेज कर दूंगा। तो ये बहुत अच्छा तरीका है। और आज के लिए इतने रखते हैं। हैव अ नाइस डे। आज आप लोगों ने सेशन को ज्वाइन किया, अच्छे सुना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और थैंक यू सो मच एवरीवन। क्लासरूम की लिंक मैंने अवेलेबल करा दी है, क्लासरूम में आपको सारे मटेरियल्स मिल जाएंगे। और आज इतना ही रखता हूँ, अब मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच फॉर शोइंग योर इंटरेस्ट। मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स मिल रहे हैं, और इन सारे अच्छे कमेंट्स के लिए, इतना अच्छा फीडबैक के लिए थैंक यू सो मच। अब मिलेंगे कल। कल तैयार होकर आइए, कल हम लोग और आगे सीखेंगे मोटर्स और 7 सेगमेंट्स को कंट्रोल करना यूजिंग सेंसर्स। और रखिए अपने लोगों का ख्याल, अपना और अपने लोगों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।